हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट डेली बेसिस पे दे रहा था और डेली बेसिस पे न्यूज़ भी आपकी आ रही थी किसी न किसी अखबार में, है ना। और मैंने आपसे बोला था कि मैं अब से जीके और हिंदी का टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन भी हो सके। तो मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ। मेरी आपसे विनती है कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू तभी रखूंगा जब हर वीडियो पे 100 लाइक आएंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिले ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस के गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला, ये आपसे पूछा गया है। तो गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो अवार्ड है, ये कर्नाटक के तैराक हैं। कौन? श्रीहरि नटराज। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन है ये कर्नाटक के एक तैराक हैं जिनको गोवा के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया? तो कहां पर किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला? वर्ष 2023 की बात हो रही है, तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस खोज में मिला? तो ये क्वांटम डॉट्स की खोज में मिला। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। स्टॉकहोम स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांस के मोंगीजी मोंगीजी बावेडी और यूएस के लुइस ई ब्रूस और रूस के एलेक्सी आई एकिमोवद को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 2023 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को चुना गया, जो कि इसमें एक फ्रांस के हैं, एक यूएस के हैं और एक जो है वो रूस के हैं। ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिनको संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तो चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव, ये किससे संबंधित है? ये भारतीय सेना से संबंधित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, स्पेस 2030 पहल किसने शुरू की, जल्दी से बताइए। स्पेक्स 2030 पहल, तो स्पेक्स 2030 पहल जो है ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस पहल का जो लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधित समस्या का समाधान करने में सदस्य देशों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ हुआ? तो ये यूएसए में हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कहाँ पर दोस्तों? यूएसए में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे कौन? तो कौन थे ये? तो ये थे आपके आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपको पता होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गदर दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बताएं। सीमांत गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के तहत हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड। विभाजन की बात हो रही है, तो देखो विभाजन आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में प्राप्त विटामिन कौन सा है? सूर्य के प्रकाश से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से तो आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। पेड़ फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा बहुत पानी खो देते हैं, किसके द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ जो है वो बहुत सारा पानी जो है वो खो देते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक बृहत पोषक तत्व है? तो कौन है? मैग्नीशियम। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो कौन सी तरंग है ये? एक्स किरणें। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में कवर किए। और मेरी आपसे विनती है कि 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, तो प्लीज़ ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। कंप्लीट होता रहेगा तो मैं जीके के साथ साथ हिंदी और रीजनिंग की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।